दोस्तों, हर वर्ष श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के बाद नवरात्रि अश्विन माह में ही प्रारंभ होती है। लेकिन इस बार अश्विन माह में अधिक मास लगने के कारण एक महीने के अंतर पर नवरात्रि आरंभ होगी। ऐसा संयोग करीब 165 साल बाद होने जा रहा है। अश्विन माह में अधिमास 18 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। तो आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण माह में 20 काम की या 20 ज़रूरी बातें जो हमें याद रखनी चाहिए उनके बारे में। नंबर 1, अधिक मास बहुत ही पुण्य फल देने वाला सिद्ध होगा। अथर्ववेद में इसे भगवान का घर बताया गया है। त्रयोदशो मास इंद्रस्य ग्रह। दूसरा, अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विष्णु है। इस मास की कथा भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। अतः इस मास में इन दोनों की पूजा करने से सभी तरह के संकट मिट जाते हैं। तीसरा, इस मास में श्री कृष्ण, श्री भगवद गीता, श्री राम कथा वाचन, गजेंद्र मोक्ष कथा और श्री विष्णु भगवान के श्री नरसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व होता है। जो व्यक्ति इस माह में व्रत, पूजा और उपासना करता है वो सभी पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। चौथा, इस मास में पुरुषोत्तम भगवान का षोडशोपचार पूजन करने, श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा आराधना, व्रत आदि करने से मनुष्य के दुख, दारिद्र्य और पापों का नाश होकर अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। पांचवा, धर्म ग्रंथों के अनुसार नरसिंह भगवान ने इस मास को अपना नाम देकर कहा है कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ और इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रसन्न करेगा वो कभी गरीब नहीं रहेगा और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए इस मास के दौरान जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। छठा, इस माह में 33 देवताओं की पूजा होती है। विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरि, कृष्ण, भदोक्षज, केवश, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, श्रीकांत, श्री नारायण, मधुरिपु, अनिरुद्ध, त्रिविक्रम, वासुदेव, यक्त्योनि, अनंत, विश्वाक्षिभूषणम, शेषशायिन, संकर्षण, प्रद्युम्न, दैत्यारी, विश्वोत्मुख, जनार्दन, धरावास, दामोदर, मघार्दन एवं श्रीपति जी की पूजा से बड़ा लाभ होता है। सातवां, इस मास में शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष घर के मंदिर में ही घी का अखंड दीपक पूरे महीने प्रज्वलित करना चाहिए। आठवां, इस माह में खासकर श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ करना चाहिए या गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। नवा, भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। 10वां, इस मास में पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ भी अत्यंत फलदायी होता है। 11वां, इस मास में भगवान के दीपदान और ध्वजादान की भी बहुत महिमा बताई गई है। 12वां, इस मास में गायों को ताजी व हरी घास खिलानी चाहिए। 13वां, इस महीने व्रत करने वालों को एक समय भोजन करना चाहिए और भोजन में गेहूँ, चावल, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, हर्रे, पीपल, जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, इमली, पान सुपारी, कटहल, शहतूत, मेथी आदि खाने का विशेष विधान है। 14वां, शहद, चावल का मांड, उड़द, राई, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन, बासी अन्न और नशीले पदार्थ आदि नहीं खाने चाहिए। 15वां, इस माह में विवाह, नामकरण, श्राद्ध, कर्णछेदन व देव प्रतिष्ठा आदि शुभ कर्मों का भी इस मास में निषेध बताया गया है। 16वां, अधिक मास के दौरान सर्वार्थ सिद्धि योग
9 दिन, द्विपुष्कर योग 2 दिन, अमृत सिद्धि योग 1 दिन और पुष्य नक्षत्र 1 दिन तक का आ रहा है। इन योगों में विवाह तय करना, सगाई करना, कोई भूमि, मकान, भवन खरीदने के लिए अनुबंध किया जा सकता है। आभूषण या अन्य खरीदारी के लिए भी ये शुभ योग शुभ मुहूर्त देखकर किया जा सकता है। 17वां, इस माह में विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों में भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा अवर्णनीय है। विष्णु मंत्र का जाप करने वाले साधकों को भगवान विष्णु स्वयं आशीर्वाद देते हैं, उनके पापों का शमन करते हैं और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। 18वां, ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस माह के दौरान यज्ञ हवन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्री भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी होता है। 19वां, अधिक मास में ध्यान और योग के माध्यम से इस पूरे मास में जातक अपने कार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से उच्च स्तर पर पहुंचकर सफलता के सारे रास्ते खोल सकता है। अतः बड़ी प्रतीक्षा के बाद आया ये सुअवसर नहीं चूकना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये मास बहुत ही उत्तम है। इन प्रयासों से समस्त कुंडली दोषों का भी निराकरण हो जाता है। 20वां, सेहत और स्वास्थ्य के लिए भी ये मास उत्तम माना गया है। अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त कर नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए व्रत उपवास के साथ ही किए गए योगासन का 2 गुना फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी अधिक मास के दौरान ध्यान रखने वाली 20 अहम बातें।